तो जिस चीज का सबको डर था बिल्कुल वही हुआ। कपिल और मंगल की शादी के ठीक एक दिन पहले कुसुम ने खेला एक बड़ा खेल, एक ऐसा खेल जिसके चलते मंगल को वापस से अपनी शादी के बारे में सोचने पर विचार करना पड़ा। कुसुम ने यहाँ पे मंगल को यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर मंगल अपनी पुरानी शादी को मौका नहीं देगी तो फिर कुसुम एक बड़ा कदम उठाने वाली है। कहीं ना कहीं कुसुम ने सारी चीजें कहकर मंगल को एक तरीके से ब्लैकमेल किया होता है। क्या हर बार की तरह मंगल अपनी अम्मा और अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देगी या फिर इस बार मंगल अपनी जिंदगी के लिए खड़ी होगी? आखिर मंगल ने यहाँ पे क्या निर्णय लिया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से। आदित्य इस वक्त तक बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसके परिवार की जितनी बेइज्जती हुई है, आज से पहले इतनी बेइज्जती उसके परिवार की कभी नहीं हुई। चाहे वो उसकी अम्मा हो, उसके बच्चे हो, वो हो या फिर उसके पिता हो, सभी ने यहाँ पे शर्म का घुट पिया है केवल और केवल मंगल के लिए। आदित्य सबसे पहले तो अपने पिता को दवाई देता है और सुधीर जी को कहता है कि पापा, मैंने आपको और अम्मा को बार बार कहा था कि हमें मंगल की शादी में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं ना। उन लोगों ने हमें चोर का दर्जा दिया है। इस वक्त हम कुसुम को देखे तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो दवाई जरूर ले रही थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे क्योंकि जिस तरीके से उसे अपमानित किया गया वह भूलने लायक नहीं है। कुसुम को चोर कहा गया, उसके बैग तक को चेक किया गया। आदित्य कहता है कि आज के बाद से हम कभी भी मंगल के कोई भी कार्यक्रम में नहीं जाने वाले। उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। अब जैसे ही मंगल ऑटो से उतरती है उसको कपिल का कॉल आने लगा है, लेकिन इस वक्त तक मंगल की प्रायोरिटी में कपिल नहीं था। इस वक्त तक मंगल को देखना था कि उसकी अम्मा क्या कर रही है, इसलिए मंगल कॉल को नहीं उठाती और सीधे भागती है घर की ओर। घर के अंदर आते ही वो अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना, आपने दवाई तो ले ली? उसी वक्त आदित्य आता है और ताली बजाते हुए कहता है कि वाह मंगल वाह, सारा काम तुमने ही किया, तुमने ही अम्मा की तबीयत खराब करी और अब आके उनके बारे में हालचाल पूछ के सब कुछ सही करना चाहती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में तुम नॉर्मल कैसे हो सकती हो। पहले तो मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि अगर कोई दो नाव पे सवार होता है ना तो किसी भी नाव का नहीं बचता। ना तो वहाँ के लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं मंगल, और यहाँ पर तुम जो हमारे साथ कर रही हो ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अम्मा और पापा तुम पे भरोसा करेंगे। मंगल इस वक्त आदित्य को जवाब देते हुए कहती है कि अक्षत के पापा, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलत फहमी थी, और वो गलत फहमी जब दूर हुई तो कपिल जी ने हाथ जोड़ के अम्मा से माफी भी तो मांगे। आदित्य कहता है कि वाह मंगल, वो तो हार मिल गया था इसलिए माफी मांगी। अगर मानो हार नहीं मिलता तो फिर क्या होता? तो फिर वो कपिल भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाता, हमें चोर कहता। तुम्हारी बुआ सास ने तो हमें यह तक कह दिया था कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, इसीलिए हम ये घिनौना काम कर रहे हैं। हम भी स्वाभिमानी लोग हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे ना तो हम चोरी नहीं करेंगे बल्कि हम काम करेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो। और अगर ये सारी चीजें गलत फहमी होती तो उन्हें प्यार से आके शांति से बात करनी चाहिए थी ना। वह आई, उन्होंने बैग छीना और कैसी कैसी हरकतें करी है तुम भी जानती हो। इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसे जस्टिफाई करने की कोई भी कोशिश मत करना। इस वक्त हम देखते हैं कि मंगल और आदित्य ये दोनों बहसबाजी कर रहे होते हैं, इसीलिए कुसुम चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस आदित्य बस, बहुत हो गया। मंगल कहती है कि अम्मा, लेकिन कुसुम वह बात को भी काटते हुए कहती है कि बस मंगल, तुम्हारा भी बहुत हो गया। अब जो भी चीजें हुई है उसे भूल जाओ और अपने अपने कमरे में चले जाओ। दूसरी ही तरफ हम बुआ दादी को देखते हैं जो कि अलग ही टेंशन में होती है। बुआ दादी मनी मन में सोच रही थी कि जब बिजली तुमने ये हार कुसुम जी के बैग में रख दिया तो उसके बाद फिर ये हार कपिल के पास कैसे पहुंचा? वो भी उसे कहीं पड़ा हुआ मिला? आखिर ये कैसे संभव है? जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी चोरी कपिल के सामने पकड़ी गई हो? बिजली कहती है कि बुआ दादी, मुझे तो पूरा यकीन है कि कपिल भैया को सारी चीजें पता लग गई होगी क्योंकि हमने हमारे हाथ से इस हार को बैग में डाला था और हमने कुसुम जी पर नजर भी रखी, उन्होंने इस बैग के अंदर हाथ डाला ही नहीं और ना ही मंगल जी ने डाला। इसका मतलब यही है कि कपिल भैया को ये सारी चीजें पता चल चुकी है। बुआ दादी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम कपिल को देखते हैं जो कि प्रतिमा को बता रहा होता है कि माँ, मुझे वो हार पड़ा हुआ कहीं पर भी नहीं मिला, बल्कि मुझे वो हार मिला कुसुम आंटी के बैग में से। यह बात सुन के प्रतिमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। प्रतिमा कहती है कि कुसुम जी के बैग में से तुम्हें हार मिला, इसका मतलब यही कि कुसुम जी ने उसकी चोरी करी है। कपिल कहता है कि माँ, आप कैसी बातें कर रही है? कुसुम आंटी को हम कितने अच्छे से जानते हैं, आपकी तो बहुत अच्छी सहेली थी ना, वो इतनी स्वाभिमानी है कि वो चोरी नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से कोई उन्हें फंसाना चाहता हो। इस वक्त बुआ दादी वहीं से गुजर रही थी इसलिए उन्होंने सारी ही बातें सुन ली। कपिल इस वक्त कह रहा होता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो कि कुसुम आंटी और इस पूरे ही परिवार को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि मेरी और मंगल जी की कभी शादी हो ही ना। प्रतिमा कहती है कि कपिल, अगर ये बात सच है ना तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पर साजिश चल रही है, साजिश। हमें पता लगाना होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। कपिल कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं अम्मा, अगर मुझे पता चल जाता है ना कि कोई कुसुम आंटी को इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर बुआ दादी के हाथ से वो हार निकला होता तो कितना बड़ा तमाशा होता। सभी लोग उन्हें चोर ही समझते। वो तो अच्छा है कि मेरी नजर वहाँ पर पड़ गई थी इसलिए मैंने उस हार को निकाल के अपने पास रख लिया, नहीं तो वह लोग अपमान का घुट पी पी के मर जाते, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित ही नहीं कर पाते। इस वक्त कहीं ना कहीं बुआ दादी के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है यह सुन के कि कपिल ये जानना चाहता है कि आखिर वो हार उस बस्ते में किसने रखा। और अगर कपिल को यह बात पता लग जाती
कहती है कि हमने वो हार बिजली के थ्रू उस बस्ते में रखवाया था तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। पता नहीं कपिल हमें माफ करेगा या नहीं। हम नहीं चाहते कि कपिल जैसे बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई गलत चीज हो। हमें कुछ तो करना होगा। इसलिए बुआ दादी सीधे उस कमरे के अंदर घुस जाती है और कपिल से कहती है कि कपिल बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम यहाँ से पानी पीने के लिए गुजर रहे थे और हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। कपिल कहता है कि बुआ दादी कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। कोई कुसुम आंटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि मेरी और मंगल जी की शादी ना हो। एक बार अम्मा अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं। हाँ, पुलिस के हवाले कर दूं। बुआ दादी कहती है कि कपिल जो कुछ भी हुआ ना वो हो गया। जो होना था वो होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो भगवान ने लिख रखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन अब हमें हमारे भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मंगल से शादी करनी है ना, जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले, तो शादी पे ध्यान दो। इन सारी चीजों को भूल जाओ। लेकिन इस वक्त कपिल पुरानी चीजों को भूलने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। इसी के ही चलते बुआ दादी जबरदस्ती कपिल का हाथ पकड़ती है और अपने सर पे रख के उससे कसम खिलवा देती है कि वो अब चोर को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा और अपनी शादी पर ध्यान देगा। और कपिल को मजबूरन ये सारी ही चीजें करनी ही पड़ती है। और इन सारी ही चीजों के चलते बुआ दादी यहाँ पे सुरक्षित हो जाती है। बुआ दादी मन ही मन में कहती है कि अब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि जब कुसुम सुधीश जी के साथ सोने जा रही होती है, उसी वक्त कुसुम बहुत ज्यादा परेशान थी। सुधीश जी कुसुम को समझाते हुए कहते हैं कि बस एक दिन की बात है कुसुम, बस एक दिन की बात है। एक दिन बाद मंगल शादी करके यहाँ से चली ही जाएगी ना, उसके बाद सारी समस्या सुलझ जाएगी। और वैसे भी अब तो मंगल हमारे घर से विदा होने वाली है। हमने ही खुशी खुशी यह निर्णय लेने के लिए मंगल को कहा था। इसीलिए बस ये एक दिन है, एक दिन आराम से बीत जाए, उसके बाद मंगल भी खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि मंगल के जाने के बाद हमारे बच्चे खुश रह पाएंगे, कि मंगल ने हमारे परिवार को जोड़ कर रखा था। लेकिन जो माता रानी की मर्जी होगी वह होकर ही रहेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अक्षत बाहर खड़े खड़े सुन लेता है कि उसकी माँ जाने वाली है। अक्षत वहाँ से सीधे जाता है अपने कमरे में और वहाँ पर जाकर जोर जोर से रोने लगता है। ईशाना अक्षत को चुप कराती है, लेकिन अक्षत है कि मान ही नहीं रहा था। रोने लगता है, कुछ कहता नहीं है, बस रोने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे मंगल आ जाती है और अक्षत से पूछती है कि अक्षत यहाँ पे हुआ क्या है। अक्षत कहता है कि अम्मा आप हमें छोड़कर चली जाओगी ना शादी होने के बाद। और यह बात सुन के कहीं ना कहीं मंगल के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल अक्षत को जैसे तैसे करके शांत करती है और तुरंत कपिल को कॉल करती है। मंगल इस वक्त कपिल को कहीं मिलने के लिए बुलाती है पास ही के कैफे में। जब कपिल ये बात सुनता है तो कपिल भी शॉक हो जाता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन मंगल ज्यादा कुछ बताती नहीं है। कहती है कि कपिल जी मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। इतना कह के मंगल कॉल को रख देती है। अब कपिल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शादी के ठीक एक दिन पहले या फिर हम कहें कि एक रात पहले मंगल इतने अर्जेंट में कपिल को बुला रही है। इसीलिए कपिल को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंगल जी शादी तोड़ना चाहती हो। प्रतिमा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ कपिल, लेकिन कपिल मना कर देता है और कपिल वहाँ से सीधे पहुंचता है उस कैफे में जहाँ पर मंगल ने कपिल को बुलाया होता है। मंगल कभी भी किसी को मिलने के लिए कैफे में नहीं बुलाती, लेकिन कपिल को बुला रही थी। जिसके बाद मंगल कपिल से कहती है कि कपिल जी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी शादी के बाद मेरे साथ ही रहें, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सके और मैं भी उनके बगैर नहीं रह सकी। कपिल कहता है कि मंगल जी इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपको शायद पता नहीं है कि मेरे घर से यहाँ पर आने के लिए जो 15 मिनट का टाइम था ना, वो मेरे लिए 15 घंटे का टाइम लगा। मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप शादी कैंसिल ना कर दें। और रही बात आपकी टेंशन की ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि माना मैंने कि मैं अक्षत और ईशाना का असली पापा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका अच्छा फ्रेंड तो हूँ ना, और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस वक्त मंगल कहती है कि कपिल जी आपने मेरी सबसे बड़ी टेंशन ही उतार दी। लेकिन इस वक्त कपिल मंगल से एक वादा करने को कहता है। अब वो वादा क्या है यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।